बोलचाल की भाषा में आत्मा को शांति तभी मिलती है जब कोई इच्छित वस्तु प्राप्त हो जाए। जी हाँ, मैं हूं शशिकांत शर्मा और आप देख रहे हैं शशिकांत शर्मा चैनल। आज का विषय है आत्मा को शांति कैसे मिलती है। इस संबंध में ओशो रजनीश कहते हैं कि एक बार की बात है, एक व्यक्ति जिसका नाम रामू काका था वह बीमार पड़ा। वह इतना बीमार पड़ा कि आसपास अगल बगल आस पड़ोस के लोग सभी वहाँ पर जमा हो गए। लगभग सबको लगने लगा कि अब यह थोड़ी देर में मरने ही वाला है। इस कारण से उसके जितने भी जो है अपने पराए और जितने भी जो है उनके सगे संबंधी सबको जो है यह सूचना दे दी गई कि उसकी स्थिति काफ़ी खराब है। सभी एक एक कर उन्हें देखने के लिए पहुंचने लगे। जब देखा गया कि रामू काका बिस्तर पर लेटे लेटे अपना हाथ उठा रहे हैं तो लोग अपने अपने बातों को रखना शुरू किए। कोई कहता कि देखो रामू काका ऊपर बता रहे हैं हाथ उठाकर कि परमात्मा है, परमात्मा मुझे बुला रहे हैं। कोई कहता नहीं नहीं, रामू काका को परमात्मा दर्शन दे रहे हैं, अब इनका अंतिम समय आ गया, अब ये थोड़ी देर में अपने प्राण को त्यागेंगे। तो इस प्रकार से सभी अपने अपने तरीके से कहने लगे। इतने देर में रामू काका ने दोनों हाथों को सटाकर जैसे कि ताली बजाई। हल्की सी ध्वनि के साथ फिर रामू काका का हाथ नीचे गिरा। सबने कहा कि देखो रामू काका अब राम नाम का भजन करने लगे हैं। लगता है अब सचमुच इन्हें परमात्मा दर्शन दे रहा है। इतने में रामू काका के बचपन के मित्र सुखदेव वहां आ पहुंचे। उन्होंने कहा, रामू क्या हो गया तुम्हें? सबने बताया अब रामू काका अंतिम क्षणों में हैं और वो देखिए वो हाथ उठाकर ईश्वर को बता रहे हैं। रामू काका हाथ उठाए हुए थे। सुखदेव ने तुरंत समझ गए कि आखिर ये हाथ क्यों उठाए हैं। उन्होंने कहा, अरे गधों, तुम्हें मालूम है ये क्या बता रहे हैं? ये कह रहे हैं कि ऊपर उस बांस के ठाठ में, बांस का झोपड़ी था, उसी में जो ठाठ बना हुआ था, बोल रहे हैं कि उसमें जो तंबाकू रखा है उन्हें लाकर दो। वो ताली बजाकर बता रहे हैं कि ये तंबाकू खाएंगे। तब उस व्यक्ति ने, एक व्यक्ति उठा और जो है ठाठ से तंबाकू निकाला। देखा सचमुच वहाँ पर तंबाकू रखा हुआ था। उसने तंबाकू बनाई, लगाई और 3-4 ताल उस पर ठोका और उसके बाद एक चुटकी रामू काका की ओर बढ़ाते हुए उसके मुख में डाल दिया। रामू काका ने बड़े चैन के सांस लेते हुए और उस चुटकी से जो तंबाकू मिला, ऐसा लगा जैसे रामू काका को एक नई जिंदगी मिल गई। वह चेहरे पर मुस्कान लिए और आँख को बंद कर लिया और यह आँख उसका सदा के लिए बंद हो गया। इस प्रकार उसकी आत्मा को संतुष्टि मिल गई, आत्मा को शांति मिल गई। जो आत्मा अभी तक भटक रही थी, उसके दोस्त ने उसकी स्थिति को समझते हुए वह तंबाकू उसके मुख में डलवाया तो उसके प्राण पखेरु स्वयं उड़ चले। इस प्रकार से हर व्यक्ति के साथ इसी प्रकार का संबंध जुड़ा हुआ है। व्यक्ति अपनी इच्छित वस्तु को प्राप्त करना चाहता है, इसके लिए लगातार वो प्रयास करता है। अगर उसे इच्छित वस्तु मिल जाती है तो उसकी आत्मा को शांति मिल जाता है और इस प्रकार से व्यक्ति अपने मनोवांछित फल को प्राप्त करके सर्वसंपन्न अपने आप को सुखमय स्थिति में प्राप्त करता है। इसलिए संसार में सभी लोगों को चाहिए कि अगर आत्मा को शांति चाहिए तो इच्छित वस्तु उसे जो है दिलाए। अर्थात यहाँ पर अब सोचने वाली बात है कि क्या इच्छित वस्तु में क्या हो सकती है, तो इच्छित वस्तु में वही होगा जो उस व्यक्ति का लत होगा, आदत होगी, वह उसका जीवन भर साथ नहीं छोड़ता है। जैसे
एक शराबी का लत शराब का होता है तो वह जीवन भर उसके साथ रहता है। जैसा अभी रामू काका को आपने देखा कि वो तंबाकू का सेवन करने वाले थे तो वह लत उनके साथ जीवन भर लगा हुआ रहा। अंतिम क्षणों में भी बिना तंबाकू के उसके प्राण नहीं निकले, तंबाकू खाते ही उसके प्राण निकल पड़े। इस प्रकार कई प्रसंगों में ऐसा देखा जाता है कि अंतिम जिस समय आदमी को ऐसा लगने लगता है कि अब मन बहुत दुखी है, उस स्थिति में अगर कोई मनोनुकूल या इच्छित फल प्राप्त हो जाए तो वह दुख हर्ष में बदल जाता है। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है। तो व्यक्ति को चाहिए कि अपने आप को इस लायक बनाए कि वह अपने आत्मा की इच्छित वस्तुओं को पूरा कर सके। जय हिंद। अब हम लोग अगले वीडियो में फिर से कुछ इसी प्रकार की कथा को सुनेंगे, समझेंगे और देखेंगे। आशा है आपको यह पसंद आई होगी। जय हिंद।